लेकिन हमें पता चलता है कि ये पागल लड़कियां तो उल्टा टाउन में मजे कर रही होती है, जिन्हें देखकर हारुका भी सोचता है कि आखिरकार इसे इन महारानियों से छुटकारा मिल ही गया। पर तभी हमारी महारानियों की लीडर यानी यूकी कहती है कि ये सबसे पहले एडवेंचरर गिल्ड में जाकर वो सारी चीजें सेल करेंगे जो इन्होंने अब तक जमा करी है, और ये सभी भी एडवेंचरर बनने के लिए उसी गिल्ड में रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, जिसके बाद ये रेस्ट करने के लिए रूम भी बुक करने वाले हैं। यहाँ तक कि यूकी ने उन पढ़ाकू नमूनों को भी ढूंढने का प्लान बना रखा है। इसलिए ये सभी बिना टाइम वेस्ट किए गिल्ड हाउस में आ जाते हैं, जहाँ पर इन सभी को देखकर दूसरे एडवेंचरर सोचते हैं कि शायद ये बच्चे अपने माँ बाप को ढूंढ रहे हैं। पर तभी वो चोटी वाला बंदा आकर कहता है कि हारुका को गिल्ड मास्टर मिलने के लिए बुला रहा है। इसलिए हारुका यूकी से ये कहकर चले जाता है कि इन लड़कियों को जब तक गिल्ड में रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। लेकिन हारुका तो गिल्ड मास्टर का भयानक चेहरा देखकर ही डर जाता है, जबकि ये बेचारा तो सिर्फ हारुका को इसके एडवेंचरर टीम को बचाने के लिए शुक्रिया कहना चाहता था, जिसे जानकर हारुका की तो गोटी ही मुंह में आ गई थी। लेकिन तभी इसे एक काउंटर दिखाई देता है जहां पर एडवेंचरर अपने क्रिस्टल देकर बदले में पैसे ले सकते हैं। इसलिए हारुका भी कुछ पैसे कमाने आ जाता है। पर ये बेचारी लड़की तो इतने सारे मैजिक क्रिस्टल देखकर ही हैरान रह जाती है, क्योंकि गिल्ड वालों के पास अभी इतने पैसे ही नहीं है कि ये इतने सारे क्रिस्टल खरीद सके। इसलिए ये लड़की हारुका से माफी मांगती हुई बाकी के पैसे कल लेने के लिए आने कहती है। और तभी यूकी बताती है कि इन सारी लड़कियों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, जिससे ये सब भी एडवेंचरर बन गए हैं। इसलिए ये चाहते हैं कि हारुका भी रजिस्ट्रेशन करने चले। लेकिन हारुका को ये जानकर सदमा पहुंच जाता है कि इसकी लेवल तो सिर्फ 9 है और रजिस्टर करने के लिए इसे कम से कम 10 लेवल होना चाहिए, जिससे हारुका बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि इसे अकेले रजिस्ट्रेशन करने में तो लेवल 20 का होना पड़ेगा। जिसे सुनकर यूकी कहती है कि अब इन लड़कियों को ही हारुका को संभालना पड़ेगा। इसलिए सभी रात होते ही अपने अपने रूम लेने आ जाते हैं, जहाँ का नजारा देखकर ये पागल तो कहता है कि ये सब तो लव होटल की तरह दिखाई दे रहे हैं, जिसे इग्नोर करके सारी महारानियां एसी सोती है कि पूरे महल में झाड़ू पोछा करा हो। पर हमारा देसी लौंडा कहता है कि इन्होंने फालतू में पैसे बर्बाद कर दिए, क्योंकि इस लव होटल से अच्छा तो हारुका ने जंगल में घर बना रखा है। और सुबह होते ही हारुका सोचता है कि लड़कियां अब इस टाउन में सेफ है, इसलिए हारुका आराम से अपने क्रिस्टल के पैसे लेकर वापस जंगल में जा सकता है। लेकिन इसके बाद हारुका को पता चलता है कि गिल्ड वालों के पास अभी भी उतने पैसे नहीं हो पाए हैं जितने उन क्रिस्टल की वैल्यू है। इसलिए गिल्ड मास्टर अभी हारुका को सिर्फ 8 मिलियन येन दे सकता है, जिसे सुनकर इस गरीब की लॉटरी लग जाती है, क्योंकि ये लड़की बताती है कि इतने पैसे इन्हें एक हाई रैंक वाले ड्रैगन या किसी वुल्फ के झुंड को मारने पर ही मिल सकते हैं। जिसे सुनकर सभी बच्चा पार्टी शॉपिंग पर जाने के लिए कहते हैं। पर तभी ये बंदा कहता है कि ये हारुका को एक एसी जगह ले जा सकता है, जो हारुका को बहुत पसंद आएगी। इसलिए ये ठरकी बिना सोचे समझे सपने देखते हुए जाने लगता है। लेकिन हारुका के सपने ये देखकर टूट जाते हैं कि ये बंदा तो सिर्फ एक शॉप दिखाने लाया है, जहाँ पर इन्हें भूत जैसे दिखने वाला इस शॉप का ओनर आ जाता है। इसलिए हारुका को इसके स्पेशल आइटम देखने ही पड़ते हैं। पर हारुका को ये आइटम सच में पसंद आने लगते हैं, जिससे हारुका बहुत ही सारे आइटम उठा लेता है। और तभी इसे एक ऐसा स्पेशल आइटम दिखाई देता है जिससे ये 7 आइटम को मर्ज करके उनकी पावर को एक साथ यूज कर सकता है। लेकिन तभी यूकी इस पागल को बुलाने आ जाती है और कहती है कि ये सोने का टाइम हो रहा है और हारुका इस भूत की दुकान पर मुजरा देखने आया है। जिसे सुनकर हारुका बस एक और लास्ट आइटम लेने के लिए रिक्वेस्ट करता ही है कि तभी इस पागल के सारे आइटम कंबाइन हो जाते हैं, जिसे देखकर भूत की आत्मा ही बाहर निकल जाती है, क्योंकि इन सभी आइटम्स की वैल्यू पूरे 10 मिलियन येन है, जिन्हें इस गरीब ने पहले कभी नहीं देखे हैं। क्योंकि हारुका को अपने पूरे पैसे देने के बाद भी 2 मिलियन येन देने पड़ेंगे, जिससे बेचारे भूत का घाटा हो जाता है और इन्हें ये कहकर भगा देता है कि ऐसे गरीब कस्टमर को आइटम बेचने से अच्छा है कि भूत खुद ही एक आइटम बनकर मुजरे की दुकान में ठुमके लगाने लगे। पर इसके बाद हारुका सोचता है कि इसे फिर से क्रिस्टल बेचकर पैसे कमाने होंगे, लेकिन यहाँ से बाहर जाने के लिए भी इसे एक एडवेंचरर बनकर परमिट लेना होगा, जिससे हारुका को अब हमेशा के लिए गरीब रहना पड़ सकता है। और क्या पता हारुका को भी पैसे कमाने के लिए भूत की दुकान पर ठुमके लगाने जाना पड़े। लेकिन फिर भी अपना हीरो हार नहीं मानता है और सोचता है कि इसे अपने अकेले सरवाइव करने वाले चैलेंज को पूरा करके ही रहना है। इसलिए हारुका उन स्पेशल आइटम की मदद से टाउन के बाहर जाने की कोशिश करने लगता है। पर इस बेचारे को बाहर जाने से पहले ही कुछ लड़कियां देख लेती है, जिससे हारुका के अंडे फुटकर उल्टा 2.5 करोड़ का नुकसान हो जाता है। पर इसके बाद हारुका को बाहर जाने का एक और मौका मिल जाता है, क्योंकि यूकी और बाकी लड़कियां एडवेंचरर क्वेस्ट पे जा रहे होते हैं। इसलिए हारुका फाइनली अब बिना किसी परेशानी के टाउन से बाहर आ जाता है। और थोड़ी दूर जाते ही हारुका को कुछ गुंडे
ये किसी लड़की को लुटते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर हारुका सोचता है कि ये अभी कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि हारुका को किसी भी हालत में अपने जंगल में जाना है। लेकिन हारुका के भागने से पहले ही ये गुंडा हारुका को रोककर खुद के पैर पर गोली मार देता है, जिससे हारुका का दिमाग खराब हो जाता है और अपने नए आइटम्स इन महान लोगों को बहुत गंदा मारने लगता है। पर तब भी इन नमूनों को अक्ल नहीं आती है और हारुका से पूछते हैं कि आखिर हारुका की एडवेंचरर रैंक कितनी है। लेकिन तीनों नमूने ये जानकर खुश होने लगते हैं कि हारुका तो बस एक 9 लेवल वाला बच्चा है जो इन तीनों की मार मारकर हालत खराब कर देता है, जिससे इनके पास उठने की भी एनर्जी नहीं बचती है। लेकिन तभी वही लड़की इसे बचाने के लिए हारुका को शुक्रिया कहने आ जाती है और बताती है कि इसका नाम मैरियल है, जो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती है। पर तभी मैरियल रिक्वेस्ट करती है कि ये इसके टाउन पहुंचने तक मैरियल को गार्ड करे, जिसके बदले में ये हारुका को बहुत बड़ा इनाम देने के लिए तैयार है, क्योंकि मैरियल के डैड एक टाउन के लॉर्ड हैं। जिसे सुनकर ये लालची फिर से अपना चैलेंज भूल जाता है और मैरियल के साथ जाने के लिए चुपचाप गाड़ी में बैठ जाता है, जहाँ पर मैरियल इससे पूछती है कि हारुका आखिर कौन से टाउन से है। लेकिन ये पागल टाउन का नाम ही भूल जाता है और बताता है कि वो सबसे घटिया टाउन है, जहाँ पर बाहर के लोगों को बिना किसी परमिट के बाहर भी नहीं जाने देते हैं। पक्का वो टाउन सबसे बेकार टाउन होगा। और ये सुनकर मैरियल माफी मांगने लगती है क्योंकि ये उसी ओमोई टाउन के लॉर्ड की बेटी है और हारुका को ये जानकर सदमा पहुंच जाता है कि ये भी उसी टाउन में ही जा रहे हैं। जिसे सुनते ही हारुका भागने की कोशिश करता है, लेकिन मैरियल इसे ये कहकर पकड़ लेती है कि ये हारुका की खातिरदारी करे बगैर इसे नहीं छोड़ने वाली है। पर इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बदमाश ग्रुप और जिम लवर्स के बीच घमासान युद्ध होने वाला है। लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले बदमाश ग्रुप का एक बंदा इनके ही लीडर को स्वॉर्ड घोंप देता है और यहाँ तक कि ये बंदा एक एक करके पूरे बदमाश ग्रुप को ही टपका देता है, जिसे देखकर जिम लवर्स इस हत्यारे से भागने लगते हैं। लेकिन ये बंदा तो एक ही छलांग में इनके पास पहुंच जाता है और इन्हें टपकाने जा ही रहा होता है कि तभी ये हरामखोर एनिमे वाले सीन बदल देते हैं। लेकिन हमें पता चलता है कि हारुका तो मैरियल के घर में फुल मौज कर रहा होता है और यहाँ तक कि मैरियल ने इस गरीब को खाना खिलाकर पैसे और एक ब्लैक कार्ड भी दिया है, जिससे हारुका अब बिना परमिट के भी बाहर जा सकता है। पर बेचारी मैरियल ये सोचकर दुखी हो जाती है कि ये इतना सच धज के आई है, पर ये भुक्कर तो सिर्फ खाने पर ही ध्यान दे रहा है। जिसका पता चलते ही सभी लड़कियां हारुका की खबर लेने लग जाती हैं और ये पागल तो कहता है कि इसे लॉर्ड के घर सिर्फ मिलने बुलाया था। जिसे सुनकर लड़कियां पूछती है कि हारुका ने ऐसा कौन सा महान काम कर दिया जो इस पागल को लॉर्ड ने मिलने बुलाया था। पर तभी हारुका इनसे बचने के लिए इन्हें इग्नोर करने लगता है और कहता है कि इनका क्वेस्ट पर जाने का टाइम हो गया है। जिसे कहकर भी इस पागल की दाल नहीं गलती है, क्योंकि इसकी क्रश तो कहती है कि इसने हारुका को टाउन से बाहर रंगे हाथ पकड़ लिया तो ये हारुका को सच में मुजरा करने भेज देगी और तब सारी लड़कियां मिलकर फ्री में हारुका के मुजरे का मजा लेंगे। जिसे कहकर सारी लड़कियां चली जाती है, लेकिन हारुका ये सोचकर खुश होने लगता है कि अब तो इसे कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि अब इसके पास ब्लैक कार्ड और कुछ पैसे भी है, जिससे हारुका भूत का कर्जा उतार कर जाने से पहले लड़कियों के लिए एक लेटर भी छोड़ देता है। इसलिए हारुका तुरंत इस गोलू मोलू को अपना ब्लैक कार्ड दिखाकर टाउन से बाहर निकल जाता है, जिससे हारुका को बहुत खुशी होने लगती है क्योंकि ये फिर से अपने 5 स्टार होटल में अकेले मजे करने वाला है। लेकिन हारुका जैसे जैसे जंगल के अंदर जाता है इसे उतना ही अजीब फील होने लगता है, क्योंकि तभी हारुका को खून के निशान दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर हारुका सोचता है कि कहीं ये निशान उन पढ़ाकू या जिम लवर्स के तो नहीं है। इसलिए हारुका परेशान होते हुए इन निशानों को फॉलो करने लग जाता है, जिससे हारुका को पता चलता है कि वो खून के निशान तो बेचारे जिम लवर्स के ही थे, जिन्हें मरता हुआ देखकर हारुका इसके सारे हीलिंग पोर्शन इन पर डालने लगता है ताकि ये फिर से आंख खोल सके। और हारुका दुखी हो ही रहा होता है कि तभी इन्हें होश आने लगता है, जिससे हारुका की जान में जान आती है। जिसके बाद जिम लवर्स हारुका को सारी कहानी बताते हुए कहते हैं कि इन्हें इतना बुरा मारने वाला बंदा इन्हीं के क्लास का तानाका है, जिसने कुछ ही सेकंड्स में पूरे बदमाश ग्रुप को मौत के घाट उतार दिया था। और हारुका ये जानकर हैरान रह जाता है कि तानाका का अगला टारगेट यूकी है, क्योंकि वो हरामखोर उस हाईजैक स्किल को हड़पने के लिए यूकी को मारने जा रहा है। पर तानाका को अभी यूकी की लोकेशन नहीं पता है, इसलिए ही वो सभी ग्रुप वालों को मारकर इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा है और ये कहते हैं कि तानाका इनका पीछा करते हुए जरूर यहाँ आएगा। इसलिए ये हारुका को इनके साथ मिलकर उस हरामखोर को निपटाने के लिए कहता है, जिसे सुनकर हारुका सोचता है कि ये तो इस दुनिया में सिर्फ शांति से जीने आया था, पर यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा है। इसलिए हारुका जिम लवर्स को ये कहकर
कहकर हैरान कर देता है कि हारुका तानाका से लड़ने के लिए तैयार है, वो भी अकेले, क्योंकि हारुका नहीं चाहता है कि जिम लवर्स हारुका के साथ रहकर और भी जख्मी हों। इसलिए ये इन सभी को चुपचाप टाउन में जाने के लिए कहता है, क्योंकि इन लोगों ने पहले ही लड़कियों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान खतरे में डाल ली है। इसलिए अब हारुका की बारी है इन सभी नमूनों को प्रोटेक्ट करने की। लेकिन इसके अगले सीन में हमें पता चलता है कि युकी तो हारुका को ढूंढने निकल चुकी है, जिसे शांत करने के लिए बाकी लड़कियां युकी से कहती है कि हारुका ने इसके लिए लेटर छोड़ा है तो वो पागल जरूर वापस आ जाएगा। पर हारुका तो इधर ये सोच रहा होता है कि अगर ये तानाका से लड़ते हुए मर भी जाता है तो इसे उन लकड़ियों के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन सभी का ख्याल रखने के लिए अभी भी जिम और पढ़ाकू ग्रुप वाले जिंदा हैं। इसलिए हारुका अभी सिर्फ उस हरामखोर को किसी तरह निपटाने का प्लान बनाने लगता है और फटाफट लेवल बढ़ाने के लिए इन नशेड़ियों को मारने आ जाता है जिनसे काम नहीं बनता है। तो हारुका लेवल बढ़ाने के लिए इस बड़े वाले नशेड़ी से लड़ने लगता है, लेकिन इस नशेड़ी के अटैक से बचने में हारुका को परेशानी होने लगती है। इसलिए हारुका इसका खेल खत्म करने के लिए भूत के उसी मर्ज करने वाले आइटम को यूज कर लेता है, जिससे हारुका इस हाई रैंक वाले नशेड़ी को भी एक ही स्ट्राइक में ढेर कर देता है, जिसे देखकर हारुका सोचता है कि इसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी कमजोर स्किल्स मिलकर इतनी खतरनाक स्किल बन सकती है। पर तभी अचानक ही एक 50 लेवल वाला मॉन्स्टर आ टपकता है, जिसे देखकर हारुका की तो पेंट ही गीली हो जाती है, क्योंकि ये कभी इतने हाई लेवल वाले मॉन्स्टर को अकेले नहीं हरा सकता है। इसलिए हारुका फिर से भूत के आइटम को यूज करके अपनी सारी स्किल्स मर्ज करने लगता है ताकि हारुका इस मॉन्स्टर को घायल करके यहाँ से निकल सके। लेकिन हारुका के इतने पावरफुल अटैक के बाद भी ये मॉन्स्टर वापस उठ जाता है और पहले से दुगनी स्पीड के साथ हारुका पर अटैक करने लगता है, जिससे बचने के लिए हारुका किसी तरह इसकी एचपी कम करता है। पर ये मॉन्स्टर तो हाथों हाथ खुद को हिल करके अपनी एचपी वापस फुल कर लेता है, जिससे हारुका को इस तगड़े मॉन्स्टर से लड़ने में बहुत परेशानी होने लगती है और सोचता है कि इसे अभी तो जिम लवर्स का भी बदला लेना है। इसलिए हारुका को इस मॉन्स्टर को किसी भी हालत में हराना ही होगा, जो तभी मुमकिन हो पाता है जब हारुका इस मॉन्स्टर से सुबह होने तक लड़ता है, जिसे हराने पर हारुका की लेवल फाइनली 11 हो जाती है और अपने घर में बैठकर हारुका फिर से तानाका की फील्डिंग सेट करने के लिए अपनी नई स्किल से स्ट्रेटजी बनाने लगता है, जिसमें हारुका को बहुत टाइम लग जाता है। और इधर जिम लवर्स भी किसी तरह टाउन पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, जहां पर इन्हें लड़कियों को हारुका की वजह से सही सलामत देखकर राहत मिलती है। पर युकी इनसे ये सुनकर दुखी हो जाती है कि वो पागल इनके साथ नहीं आया है, क्योंकि हारुका तो इधर उस हरामखोर का वेट कर रहा होता है और नाम लेते ही शैतान हाजिर हो जाता है, क्योंकि तानाका तो जिम लवर्स को ढूंढता हुआ हारुका के घर आ पहुंचता है, जो हारुका को देखकर मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इसे हारुका जैसे कमजोर स्किल वाले बंदे को देखना पड़ रहा है। लेकिन तानाका तो ये कहकर जाने लगता है कि इसे जल्द ही युकी से हाईजैक स्किल लेने जाना है, और वैसे भी तानाका अपना कीमती समय हारुका जैसे गरीब लोनर पर वेस्ट नहीं करना चाहता। पर तभी हारुका इस नमूने को रोक लेता है और कहता है कि इसे युकी तक पहुंचने से पहले उसके आशिक यानी हारुका द लोनर से निपटना होगा, जिसे सुनकर तानाका फिर से हारुका का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि हारुका इस लुल्ली लकड़ी और उन कमजोर स्किल्स से इसका क्या ही बिगाड़ लेगा। इसलिए तानाका दादागिरी करते हुए कहता है कि ये तो हारुका को जीने का एक मौका दे रहा था, और इस लुल्ली लकड़ी की वजह से अब हारुका भी तानाका के हाथों मरने वाला है। जिसे कहते ही तानाका अपनी स्किल्स का रोब दिखाते हुए इस बेचारे पर अटैक करने लगता है, जबकि हारुका तो इस दुनिया में आना ही नहीं चाहता था। और अगर हारुका पहले उस टकले गॉड से मिला होता तो ये कब का इस हरामखोर को इसकी औकात दिखा देता। पर अभी के लिए हारुका को इसकी स्किल्स से बचकर रहना होगा, नहीं तो हारुका की ही फील्डिंग सेट हो जाएगी। लेकिन तभी तानाका हारुका को जकड़कर इस पर फायर ब्लास्ट कर देता है और सोचता है कि अब हारुका का खेल खत्म हो चुका है। पर तानाका की ये देखकर बोलती बंद हो जाती है कि हारुका ने तो उस लुल्ली लकड़ी से तानाका का सारा मैजिक ऑब्जर्व कर लिया है, जिसे देखकर तानाका हारुका पर और भी खतरनाक अटैक करने लगता है, जिससे हारुका को भी पता चल जाता है कि इस हरामखोर के पास एक ऐसी स्किल है जिससे ये दूसरे की स्किल को कॉपी कर सकता है। पर तानाका उन कॉपी स्किल्स को ज्यादा देर तक यूज नहीं कर सकता है, इसलिए ही ये युकी के पीछे पड़ा है ताकि ये हरामखोर हाईजैक की मदद से सबसे उनकी स्किल हमेशा के लिए छीन सके। इसलिए हारुका सोचता है कि इसे तानाका को युकी तक पहुंचने से पहले ही निपटाना होगा, नहीं तो ये किसी से भी नहीं रुकने वाला है। लेकिन हारुका इसके अटैक से बच ही रहा था कि तभी तानाका अपनी अजीब स्किल से हारुका को मारने के लिए पॉइजन कर देता है। और ये
सोचकर हंसते हुए जाने लगता है कि अब इसे यूकी तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। पर तभी तानाका ये देखकर हैरान रह जाता है कि हारुका तो इतने खतरनाक पॉइजन अटैक के बाद भी जिंदा है, क्योंकि हारुका को बचने में इसकी लक स्किल ने साथ दिया था, जो इस दुनिया में आते ही मैक्स हो गई थी। जिसे देखकर तानाका पूरा पागल हो जाता है और हारुका को मारने के लिए अंधाधुंध अटैक करने लगता है। लेकिन हारुका कहता है कि इसने अब तानाका की सारी ओपी स्किल्स देख ली है, इसलिए तानाका का कोई भी अटैक अब हारुका का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जिसे कहते ही हारुका को देखकर तानाका की हालत खराब होने लगती है और हारुका ये सब खत्म करने के लिए उन्हीं नकली स्किल्स और लुल्ली लकड़ी से तानाका का चैप्टर क्लोज कर देता है। पर इससे हारुका की हालत भी बहुत खराब होने लगती है और ये सोचकर परेशान होने लगता है कि इसकी सारी स्किल्स को मर्ज करने में हारुका की मैजिक पावर बहुत कम हो चुकी है, जिसे रिस्टोर करने के लिए हारुका को कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो हारुका का भी इसी जंगल में चैप्टर क्लोज हो जाएगा। इसलिए हारुका सोचता है कि ये अब कभी भी अपने दोस्तों से नहीं मिल पाएगा। और तभी हारुका गिरने ही वाला होता है कि उसी वक्त पढ़ाकू ग्रुप वाले इसे रेस्क्यू करने आ जाते हैं, जो हारुका से कहते हैं कि इन्हें जैसे ही यूकी से पता चला कि हारुका अकेले उस तानाका से लड़ रहा है, तब ये सब खुद को रोक नहीं पाए। जिसे सुनकर हारुका को भी बहुत खुशी होती है, क्योंकि आज ये इसके दोस्तों की वजह से ही जिंदा है। और टाउन पहुंचते ही मॉडल्स लड़कियां भी पढ़ाकू गैंग को परेशान करने के लिए इनसे माफी मांग लेती है, जिन्हें देखकर हारुका सोचता है कि ये सब बात करने में बिजी है, तो हारुका को चुपचाप इसके 5 स्टार होटल के लिए निकल लेना चाहिए। पर तभी हारुका को भागता देख यूकी इसे पकड़ लेती है और हारुका तो यूकी को रोता देखकर माफी मांगने लग जाता है। लेकिन यूकी इस पागल को कहती है कि ये रो नहीं रही है, पर हारुका अब जरूर रोने वाला है, क्योंकि सारी लड़कियां इस पागल की वजह से बहुत परेशान हो गई थी। इसलिए अब हारुका की खटिया खड़ी करने से इन लड़कियों को कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन इसके बाद अगले सीन में हमें हारुका एक बहुत ही अजीब सपना देखता हुआ दिखाई देता है। पर तभी हारुका पढ़ाकू गैंग की आवाज सुनकर उठ जाता है और हारुका नीचे आकर इनसे पूछता है कि ये सुबह सुबह आखिर किस चीज के लिए जोश में आ गए हैं। तब हारुका को पता चलता है कि ये डंजन में एक ऐसे रेयर आइटम को ढूंढने जा रहे हैं जिसकी मदद से हारुका दूसरों की सोच बदल सकता है। जिन्हें जाता देख हारुका ये सोचकर खुश होने लगता है कि काश ये फटाफट अपने 5 स्टार होटल में जा पाता। पर तभी यूकी फिर से हारुका की खबर लेने लगती है और हारुका से ये प्रॉमिस करवाती है कि अब से हारुका कभी भी अकेले बाहर नहीं जाएगा, जिसके लिए हारुका को ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है। लेकिन तभी हारुका सोचता है कि ये शायद वो रेयर आइटम को ढूंढकर यूकी और बाकी सबकी सोच बदल सकता है, जिससे हारुका पर कोई भी गुस्सा नहीं करेगा। इसलिए हारुका भी फटाफट उसी डंजियन की ओर निकल जाता है। जिसके बाद ओमोई टाउन के लॉर्ड यानी मेरियल के डैड दिखाई देते हैं, जो मॉन्स्टर्स की वजह से परेशान हो रहा होता है, क्योंकि उन मॉन्स्टर्स को देखकर कोई भी मर्चेंट या बिजनेस करने वाले लोग इनके टाउन में ना ही आ पा रहे हैं और ना ही जा पा रहे हैं। लेकिन तभी इनका एक सोल्जर आकर बताता है कि एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर का ग्रुप इनके टाउन की तरफ ही आ रहा है, जिसका पता चलते ही मेरियल तुरंत गिल्ड हाउस जाकर सभी को वार्न कर देती है। इसलिए गिल्ड मास्टर भी इसके सारे एडवेंचरर को बैटल के लिए फटाफट तैयार होने के लिए कहता है, ताकि ये सब उन मॉन्स्टर्स को टाउन के बाहर ही रोक सके। लेकिन इधर पता चलता है कि हारुका तो इन्हीं मॉन्स्टर के ग्रुप के सामने आ जाता है और हारुका ये सोचकर खुश होने लगता है कि अब ये इन मॉन्स्टर्स को निपटाकर अपनी लेवल और भी बढ़ा सकता है। इसलिए हारुका बिना टाइम वेस्ट किए अपनी लुल्ली लकड़ी से इन बेचारे मॉन्स्टर्स को उंगली करने लग जाता है और कुछ ही देर में इन सभी का काम खत्म कर देता है, क्योंकि इसे पढ़ाकू गैंग से पहले वो रेयर आइटम भी ढूंढने जाना है, जिसके लिए ये पागल जोश जोश में डंजन में आ तो जाता है, पर हारुका को यहाँ पर भंगार बाटलियों के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता है। और तभी हारुका को याद आता है कि उस रेयर आइटम के बारे में पक्का उस मुजरे वाले यानी भूत को पता होगा। इसलिए हारुका अभी के लिए वापस टाउन की ओर निकल जाता है। लेकिन इधर पता चलता है कि ये बेचारे तो अभी भी भूखे नंगे उन मॉन्स्टर का वेट कर रहे हैं और तभी इन्हें लगता है कि मॉन्स्टर अब आने ही वाले होते हैं कि ये पागल उबासी लेता हुआ दिखाई दे जाता है, जो आते ही इनसे पूछता है कि आखिर ये सब इतनी रात को किसका वेट कर रहे हैं। तब यूकी इस मंदबुद्धि को बताती है कि एक मॉन्स्टर के ग्रुप ने इनके पास के टाउन को तहस नहस कर दिया है और वो सभी मॉन्स्टर अब इनके टाउन की ओर ही आ रहे हैं। पर इन सब का माथा ये सुनकर खराब हो जाता है कि उन बेचारों को तो हारुका ने बहुत पहले ही निपटा दिया था, जिसे सुनते ही यूकी के साथ गिल्ड मास्टर भी इसे लेक्चर देने लगता है और बताता है कि हारुका को अब से ये सब बंद करना होगा, क्योंकि उन मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर डंजन में हो सकते हैं। इसलिए ये सभी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, जिसे सुनकर हारुका फिर से परेशान हो जाता है और सोचता है कि ऐसे
तो ये कभी भी अपनी लोनर लाइफ के मजे नहीं ले पाएगा, जिसकी वजह से हारुका को जल्द ही उस रेयर आइटम को ढूंढकर सबकी सोच बदलनी होगी कि हारुका अब अकेले बिना किसी की मदद के रह सकता है। इसलिए हारुका सुबह होते ही उस रेयर आइटम के बारे में भूत से पूछने आ जाता है और कहता है इसे पूरे फर्स्ट फ्लोर की छानबीन करने पर भी वो रेयर आइटम नहीं मिला। पर भूत दादा हारुका को बताता है कि वो रेयर आइटम को ढूंढने के लिए हारुका को कम से कम 50वें फ्लोर तक जाना होगा, जो कि एक अकेले बंदे के लिए नामुमकिन है, क्योंकि हर फ्लोर को पार करने के लिए हारुका को फ्लोर मास्टर को हराना होगा। और यहाँ तक कि इसने कुछ अफवाहें भी सुनी है कि वहाँ पर इसका डंजियन एम्परर से भी सामना हो सकता है। इसलिए हारुका को वहाँ जाने से पहले अपने साथ बहुत सारे रिकवरी आइटम्स ले लेने चाहिए, जिसे सुनते ही हारुका डायरेक्ट रिकवरी आइटम्स खरीदने चले जाता है। लेकिन ये सब किसी तरह युकी और बाकियों को पता चल जाता है कि हारुका उस रेयर आइटम के लिए फिर से अकेले जाने का प्लान बना रहा है, जिसकी वजह से ये लड़कियां फिर से हारुका की चिंता करने लगती है। इसलिए सभी मिलकर डिसाइड करती है कि ये उस पागल को डंजन में अकेले जाने से रोक कर ही रहेंगे, जिसका पता चलते ही हारुका इनसे झूठ बोलने लगता है कि ये तो बस एक एसी रिंग ढूंढने जा रहा है जिससे हारुका जानवरों से बात कर सकता है। जिससे बात नहीं बनती है तो हारुका डायरेक्ट डंजन की ओर दौड़ ही लगा देता है, जिन्हें देखकर ये बेचारा सोल्जर भी इनके लिए परेशान होने लगता है। पर ये नमूने तो इतनी खतरनाक जगह पर भी पकड़म पकड़ाई खेल रहे होते हैं और सोचता है कि इसे लड़कियों से पहले वो रेयर रिंग ढूंढनी ही होगी। लेकिन तभी हारुका से एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और गिरता हुआ इतनी गहराई में जा पड़ता है कि मानो डंजन का लास्ट फ्लोर आ गया हो, जिसके बारे में सोचकर हारुका की फटने लगती है कि कहीं फाइनल बॉस आकर हारुका की फील्डिंग सेट नहीं कर दे। इसलिए हारुका अपनी स्किल्स से वापस ऊपर जाने की कोशिश करता है, पर हारुका की हर कोशिश नाकाम हो जाती है। और तभी हारुका देखता है कि इतने नीचे गिरने से इसके पास एक नई स्किल अनलॉक हो गई है, जिसकी मदद से हारुका इस फ्लोर के सारे रास्ते बिना किसी परेशानी के देख सकता है। लेकिन हारुका की ये देखकर हालत खराब हो जाती है कि ये जिस फ्लोर पे है वो एक्चुअली में 101 फ्लोर है और अब हारुका को उन फ्लोर मास्टर की जगह किसी बहुत ही खतरनाक बॉस से लड़ना पड़ सकता है। और हारुका जैसे जैसे इस रास्ते को फॉलो करता है इसकी हालत उतनी ही खराब होने लगती है। और हारुका ये दरवाजा खोलता ही है कि तभी इसे 100 लेवल वाला डंजन का मेन बॉस यानी डंजन एम्परर दिखाई दे जाता है, जिसका ऑरा इतना खतरनाक होता है कि हारुका को चलने में भी परेशानी होने लगती है। लेकिन हारुका सोचता है कि अगर इसे यहाँ से बाहर निकलकर अपनी लोनर लाइफ जीना है तो हारुका को किसी भी हालत में इस एम्परर को हराना होगा, नहीं तो ये कंगाल जैसे चेहरे वाला एम्परर हारुका को यहाँ से जिंदा नहीं जाने देगा। पर हारुका के ये देखकर पसीने छूटने लग जाते हैं कि इस एम्परर की स्पीड तो उस तनाका से भी कई लाख गुना ज्यादा है, जिसकी वजह से अब हारुका को अपनी जान दांव पर लगानी ही पड़ेगी।